अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ़ राय ईद स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। रोज़ाना की तरह इस प्रोग्राम में हम जब आपके पास हाज़िर होते हैं कोई ना कोई मौजू ऐसा होता है जिस पर इख्तिलाफ़ राय किया जा सकता है, लेकिन चूँकि अब ईद का मौका है और हमने आपके सामने हाज़िर भी होना था अपनी उस जो मुअय्यन करदा स्लॉट है और उस दौरान आपसे गुफ्तगू भी होनी थी और होनी है इंशाअल्लाह। लेकिन आज ईद स्पेशल में हमने ऐसे मेहमानों को मद्दू किया है जिनको आप उनके अपने अपने टॉक शोज़ में देखते हैं, आप उनसे जो है वो उनके सवालात सुनते हैं जो वो बड़े सख्त और कड़े सवालात सामने बैठे हुए मेहमानों से किया करते हैं। लेकिन आज वो नशिस्त की, आज वो टेबल की दूसरी जो है वो साइड पर बैठे हैं, उनसे मैं सवालात करूँगा। वो सवालात चुभने वाले नहीं होंगे, वो सवालात उनकी ईद से मुतालिक होंगे चूँकि मौका ऐसा है। सबसे पहले जी जाना माना नाम जनाब रहमान अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपका वक्त निकाला आपने। दूसरा जाना माना नाम और टॉक शोज़ में आप उनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं और उनकी खासियत ये भी है कि वो जब एक ख़ास अपने वो आते हैं मिजाज में तो फिर बड़े चुभते हुए सवालात करते हैं। जनाब आदिल अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपका अपने वक्त निकाला। तीसरी हम शख्सियत, हम सब उनको जानते हैं, उनकी कारकर्दगी एकेडमिक्स में जो उनको आज इस मकाम पर ले आई, अली मोइन नवाज़िश, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा ही स्टीरियोटाइप किस्म का सवाल रहमान क्या करूं, ये पूछना पड़ेगा। नहीं पूछो पूछे। तो सीट के उस तरफ बंदा बैठा होता है तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये सवाल चूंकि आप ईद शोज में आज जा भी रहे हैं, आपकी मसरूफियत भी ये थी, आपकी भी डेफिनेटली ये थी, तो सब ने ये पूछा होगा ना ईद कैसी गुजरी है, तो बता दें फिर उनको ईद कैसी गुजरी। बड़ा वैलिड सवाल है। हर आदिल की ईद मेरा ख्याल है डिफरेंट होती होगी, अली भाई की ईद एग्जैक्टली हमारी ईद डिफरेंट है। तो ईद तो बड़ा अच्छा मौका। मैं ये कहता हूँ हमारे यहाँ त्यौहार खत्म होते जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो है बाहर मैं कुछ रहने का इत्तेफाक हुआ है, कुछ अर्सा मैंने बाहर गुजारा है, तो आप भी जब गए होंगे तो आपको पता होगा फेस्टिवल्स जो होते हैं ना वो किसी भी कौम के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं और लोगों के लिए बाहर निकलने का एक प्लेटफॉर्म, एक मौका मिलता है। और बाहर बहुत सारे, मतलब मैं न्यूयॉर्क में रहा हूँ तो वहाँ पर तो मतलब हर हफ्ते जो है वो कोई ना कोई फेस्टिवल या इस तरह की चीज़ होती थी। हमारे यहाँ अब क्या है कि ले दे के हमारे पास ये सिर्फ 2 ईदें बची हैं, तो कुछ और थे जो हमने अदालती पाबंदियां लगवा के हमने वो खत्म कर दिए। मैं उस बहस में नहीं जानना चाहता वो किस वजह से खत्म, कभी प्रोग्राम करेंगे हम। हाँ, वो देखिए आप यही है ना, त्यौहार थे ना ये आपके, तो त्यौहार आपके खत्म हो गए। आपके पास ये या शादी है, शादी ब्याह के मौके, या फिर आपके पास ये ईदें हैं। तो ईद मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब आती है इसे भरपूर तरीके से मनाना चाहिए, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे वो बड़ी ईद हो। और आप दुनिया में कहीं पे चले जाएं, त्यौहार का मतलब ये होता है कि आप अपने घर वालों के साथ चले जाएं। अमेरिका में थैंक्स गिविंग होता है, वो गोरे कहीं भी हो ना तो थैंक्स गिविंग पे अपने घर जो है वो, क्रिसमस थैंक्स गिविंग जो है वो अपने घर में जो है वो मनाते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो मेरा बड़ा रिलीजियसली मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि मैं जो अपनी ईदें हैं, पहले नहीं था होता, पहले ज़ाहिर बात है काम के सिलसिले में मैं कुछ बाहर भी था, वहाँ पर भी ईदें मिस हो जाती थी, बट अभी मेरी पिछले चंद सालों से मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं ईदें जो है वो अपनी घर। और ऑन द वेरी फर्स्ट नोट कि आप जो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं रहमान की, फेस्टिवल्स हमारे यहाँ जो पहले से नापैद हो रहे हैं, बल्कि आपकी तरफ मैं आता हूँ ये चीज़ लेके आदिल, एक तो नापैद हो रहे हैं, पहले तो अपनी ईद के बताइएगा ना। 2 रह गए, 2 रह गए, छोटी ईद है, बड़ी ईद है। हम कहते हैं कि जनाब, हम कहते हैं ये बिल लोगों का काम, हमारे पास बाकी की जो तकरीबात हैं वो कुछ ईद मिलादुन नबी आप लगा ले, मगर वो रिलीजियस फेस्टिवल है, अच्छी चीज़ है। फेस्टिवल्स कम हो रहे हैं, पर जरा अपनी ईद के बारे में बताएं ना, फिर थोड़ी सी ये डिस्कशन सीरियस है लेकिन मैं चाहूंगा हो जरूर बात जरूर उस पे। ये वो ईद है टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मैं बचपन से मनाना चाहता था, मनाना चाहता हूँ, अभी तक नहीं मना पाया। जाहिर है आपको पता है कि ये ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में यही फ़र्क होता है कि हम जब छोटे होते हैं तो हमें ये जानवरों से बड़ी दिलचस्पी होती है, बड़ा इंजॉय करते थे कि भाई ये कौन क्या ला रहा है, किसके घर क्या कट रहा है, हमने क्या लेकर आना है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ईद होती थी। लेकिन जिस तरह रहमान ने कहा कि ईद अब ये 2 फेस्टिवल ऐसे हैं जिसको हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, और वो भी अब ये कि सच ये सबके फेस्टिवल हैं, पूरा मुल्क जो है वो ऐसे मनाता है। एग्जैक्टली। तो मैं तो इसको वैसे आज तक एंजॉय करता हूँ, टाइम अगर मुझे जो कि नहीं मिल पाता, लेकिन जितना वक्त भी मिलता है मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ। और अभी भी मेरे अंदर बचपन की वो आदत गई नहीं कि मैं देखूँ यार कौन क्या लेकर आया है। वो एक फेसबुक पे बड़ी मशहूर चीज आजकल चल रही है, वो आपने देखा होगा कि वो सीजन आ गया है कि हाँ भाई कितने का लिया। वो करते हैं तो आज तक वो इंटरेस्ट रहता है कि यार देखें कौन अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी के नाम पर, देखें दिखावा इज समथिंग एल्स कि आप बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं चीजों को, देखो यार मैं ये लाया वो किया, लेकिन खूबसूरत जानवर आपने अल्लाह ताला के लिए, अपने रब के लिए कुर्बान करना है, सुन्नत इब्राहिमी को। अगर वो महंगा भी है तो वो मैं इसको अभी तक एंजॉय करता हूँ। हाँ ये बात ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो हम पहले भी, मैं और अली एक जगह पर
साथ थे। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने बहुत सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लिया है। उस टेक्नोलॉजी का कम से कम इन फेस्टिवल्स पे जो है ना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमें प्रैक्टिकली एक दूसरे को जो ये है कंटेम्प्रेरी रहने चाहिए जिस तरह से इनकी एक रिवायत थी। तो हम अभी भी यही थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस से कोई इनकार नहीं है, लेकिन इन जो फेस्टिवल्स हैं उसको बिल्कुल उसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए जो चीज़ आपको खुशी दे नेचुरली। ये वो ना हो कि खाना पूरी है जी, ठीक है 1000 लोगों का मैसेज है, मैंने उनको जवाब वो एक ही मैसेज टाइप किया हुआ सबको ईद मुबारक आपको चला गया अपनी ना। फैमिली में अपने फ्रेंड सर्कल में रहकर इसको एंजॉय करना चाहिए। अली, ईद डे ईद डे वैसे तो रेस्ट डे होता है, आज काम का डे बना हुआ है। इस पे मैं इख्तिलाफ राय करूंगा, ये भी मैं थोड़ी देर में करूंगा। मैंने इस चीज सोची हुई थी, मैं आज जरूर डिस्कस करूंगा इस पे। लेकिन ये कि ईद डे फ्रेंड्स फैमिली कुर्बानी, सबसे पहले नमाज, कुर्बानी, फ्रेंड्स फैमिली, मिलना जुलना, फिर रात का बारबेक्यू जिसका बेताबी से इंतजार है। आई थिंक वो मेन अट्रैक्शन ईद डे की जो होती है वो रात वाला बारबेक्यू मेरे लिए तो होता है, मेरे लिए भी होता है, सबके लिए होता है मेरा ख्याल है। और ये वही बात है कि इट्स कुर्बानी अपनी जगह, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस अपनी जगह, पर आई थिंक एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ है फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू गेट टुगेदर और सब इकट्ठे हों, सब खाना पीना करें, एक दूसरे से कैचअप करें, जो शायद हमारी आम जिंदगी की मसरूफियात में हम नहीं कर पाते। और यही बात है कि आदिल की जो बात हम पहले भी कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि हम सब इकट्ठे हों, इसलिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारी सोशल इंटरेक्शन शादियों के कार्ड वो फेसबुक पे आते हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे तस्वीर खींची ना उस कार्ड की, कहते हैं आपको कार्ड आ गया। हाँ मिनट ठीक है, टेक्नोलॉजी का आप फायदा उठाएं, लेकिन प्रैक्टिकली फिर जिसको इनविटेशन आया उसको कॉल करके उसको मुबारकबाद देनी चाहिए कि यार मैं आपके यहाँ आऊंगा। या अगर आपने मैसेज कर भी दिया, डज नॉट मीन कि आप कहेंगे यार अब मैंने कॉल तो किसी को करनी नहीं है, वो हो गया फेसबुक पे मैंने डाल दिया था, वो गलत है। तो अच्छा, मेरा अगला पॉइंट जिस पे मैं चाहूंगा उस पे बात होनी चाहिए। मैं अक्सर सोचता था कि यार हम कहते हैं छोटी ईद पे खास तौर पे, बड़ी ईद में चूंकि जानवर होता है, एक काम होता है कि जी कोई एक्टिविटी नहीं है तो सो जाते हैं। हम इतने अरसे तक कोई एक्टिविटी डिजाइन नहीं कर पाए। आपका सबका बाहर जाना होता है, आप वहां देखते हैं फेस्टिवल्स हो, कार्निवल्स हो, वो सिर्फ एक नाम तो होता ही है पर एक एक्टिविटी डिजाइन की होती है कि जनाब अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। थैंक्स गिविंग पे टर्की जो है वो गिफ्ट की जाती है एक दूसरे को, वो एक उसकी है। हमने ईद पे कोई अब तक एक्टिविटी अपनी कल्चरल सिग्निफिकेंस देखते हुए कोई डिजाइन नहीं किया। आपको लगता है होनी चाहिए? मेरा ख्याल है ये कुर्बानी तो हम करते हैं ना सुबह सुबह, छोटी ईद को देने आप नहीं, छोटी ईद पे तो नमाज और उसके बाद फिर जो पूरा दिन फारिग है, पूरा दिन फारिग है। फेस्टिवल तो ये होता है ना कि आप एक मार्क कर रहे हैं, एक आप जो छोटी ईद है वो तो रमजान के बाद आती है तो उसकी जरा ज्यादा खुशी होती है। मगर जैसे अली ने भी बात की कि ये तो मौका होता है कि मिलने जुलने का। आप वो जो आप बात कर रहे हैं कि जो है वो हर कल्चर की वो अपनी अपनी होती है अली, और मेरा ख्याल है कि वो हमारे कल्चर में भी है। जिस तरह मैंने बड़ी ईद का कहा कि बड़ी ईद पे आप कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के बाद आपके गोश्त पकता है, गोश्त के बाद रात को अब बारबेक्यू होता है, तो ये आपकी कुछ ना कुछ आपने जो है वो डेवलप किए। तो ये आपकी हर कल्चर की अपनी अपनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे और थोड़े से क्या 2 फेस्टिवल हैं तो उन दोनों पे भी कुछ ना कुछ चीजें जो है हमने जिंदा रखी हुई है। अच्छा, ब्रेक ले लें यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जब ईद होता है मौका खासतौर पे कुर्बानी की ईद का, देयर इज अ लॉट टू डिस्कस, क्योंकि उसके पहले जो उसकी तैयारी होती है वो ज्यादा जो है वो मजेदार लम्हा और मरहला होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ईद का मरहला है, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी इसी हवाले से गुफ्तगू चल रही थी कि किस तरह से मजीद इसको फेस्टिव किया जा सकता है ऐसे दिनों को। और बहुत अच्छी बात है वो लोग जो अपनी फैमिलीज को कम टाइम दे पाते हैं, दोस्तों को कम टाइम दे पाते हैं इन दिनों में, चूंकि कोई ऐसा काम नहीं होता है, और तो उसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने दोस्तों फैमिली के साथ। आदिल साहब, खाना खा लिया, अच्छी बात है, दोस्तों के साथ मिल लिया, अच्छी बात है। ईद के अलावा आपको लगता है हमें अपने फेस्टिवल्स को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम स्क्वीज हुए हैं, मैं समझता हूं एक चीज पहले इग्नोर से कर रहे हैं इस डिस्कशन के अंदर, वो ये कि आप बिल्कुल आपके और फेस्टिवल्स होने चाहिए। देखें, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको क्रिकेट से। हम दोनों क्रिकेट भी खेलते हैं साथ। क्रिकेट मैच आप देखें ना, अगर क्रिकेटिंग टर्म यूज करता हूं मैं, मैच आप हार रहे होते हैं, मोरल डाउन होता है। पॉलिटिक्स में आप देखें, हमारे यहाँ सिंधी, पंजाबी, पख्तून, बलोच, कॉम्परस पॉलिटिक्स होती है। जिस दिन मैच होता है क्रिकेट का, उस दिन पठान बॉलर जो है, पंजाबी बॉलर गेंद करा रहा होता है, वो आउट करता है, पूरा पाकिस्तान शाउट करता है, वाह जी वसीम भाई कमाल कर दिया, आमिर ने कमाल कर दिया। भूल जाते हैं कि ये पिंडी लाहौर का बॉलर है। एक पठान कबायली इलाके का छक्का मारता है, सब कहते हैं वाह यार क्या शॉट मारा है यार, पाकिस्तान जिंदाबाद, आफरीदी जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। भूल जाते हैं महाजिर विकेट कीपर कैच पकड़ता है, भूल जाते हैं कि वो, और बलोच रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, क्रिकेट में भी होनी चाहिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो नहीं दिखती वो भी होनी चाहिए। जब आप जीत रहे होते हैं ना, जब आप जीत रहे होते हैं तो सेलिब्रेशंस होती हैं,
फेस्टिविटी होती है। जब आप हार रहे होते हैं ना तो एक दूसरे पर फिंगर इल्जाम लगते हैं। ठीक है, आप एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। आप इस वक्त एक जंग लड़ रहे हैं, आपके मुल्क के एक मखसूस हालात हैं, इसके अंदर हम एक दूसरे से, आपके प्रोग्राम का नाम भी इख्तलाफ राय, इख्तलाफात भी हैं, इख्तलाफ राय भी है, अभी हम मैच खेल रहे हैं, एक मखसूस हालात से गुजर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के खिलाफ, इस जहालत के खिलाफ अपनी जंग जीत रहा होगा, और जो जीतेगा मेरा यकीन कामिल है, तो आप ये देखिएगा कि ये फेस्टिवल्स भी सारे जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा इंगेज हैं। नहीं, आपको लगता है हम इंतजार करें फिर उस टाइम का? एक जनरेशन निकलेगी। चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज मैं, क्योंकि हिस्ट्री जो हमारी है ना, जो सब कॉन्टिनेंट की, अली, वो बड़ी रिच हिस्ट्री है। इस फेस्टिवल, इस हिस्ट्री के अंदर और इस कल्चर के अंदर हमने बड़े फेस्टिवल जो हैं वो यहाँ पर रहे हैं। आपके बैसाखी का मेला होता था और बेशुमार ऐसे थे, हर सीजन के बदलने पर जो है वो आपका कोई ना कोई जो है वो इस तरह से फेस्टिवल होता था। मगर अब हुआ क्या है कि कुछ तो आपकी जो मजहबी शिद्दत पसंदी है उसने उन चीज़ों को ख़त्म किया, फिर कुछ हम अपनी तारीख के साथ, हमें झूठ बोलने की बहुत आदत है, हमने अपने कल्चर को, जो हमारी सकाफत है, जो लैंड की सकाफत है, इस रीजन की सकाफत है, हमने उस सकाफत को नजरअंदाज किया, हमने उसे ओन नहीं किया। पाकिस्तान ठीक है हमने बनाया, पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पर बनाया, मगर जो ये ज्योग्राफी है इसकी, वो उसकी एक अपनी अहमियत है। आपकी बड़ी खूबसूरत बात, देखिए ज़रई मुल्क है हमारा, और वो किसी तरह से आपके मजहब से क्लैश नहीं करता। ठीक है, ज़रई मुल्क है ना, ज़रई ज़राअत में अली एक त्यौहार बैसाखी का त्यौहार होता है कि जब आपकी फसल पक जाती है, और फिर आज वो इंडिया में मनाया जाता है, बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाता है। बसंत बेसिकली बैसाखी का त्यौहार के ही उसके करीब मनाया जाता है। मैं ऐड करूंगा कि एक तो जिस तरह आपने कहा कि हमने ओन नहीं किया, वो प्रॉब्लम हुआ। एक और प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे इकोनॉमिक डाउनटर्न भी हुआ कि फेस्टिवल्स मनाने के लिए, आप आज बसंत खोले अली, नजर आ जाएगा। फैक्टर ये है। दूसरा ये है कि जो सबसे कि हमारे ना यहाँ और एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। आपने अगर फ्रेंड्स के साथ भी मिलना हो, दोस्तों के साथ भी कुछ करना हो, रिलेटिव्स के साथ करना हो, तो यही होता है कि आप ज़्यादा कहीं जाके खाना खा लेते हैं। थिएटर आपका नहीं है, म्यूज़िक फेस्टिवल्स उस तरह नहीं होते। ये जो सारी एक्टिविटीज़ आप बाहर देखते हैं कि कोई भी हॉलीडेज़ होती हैं, और ये यूनिवर्सल है, किसी मखसूस जोग्राफी का फिनोमेना नहीं है कि आप देखते हैं कि वहाँ फेस्टिवल्स लगाए जाते हैं, कार्निवल्स लगाए जाते हैं, फैमिलीज जाती हैं, कहीं टाउन के सेंटर में सब जाके मिलते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं। मेला होता है जो हमारे यहाँ कभी हुआ करते थे, अभी भी होता है। सबसे काम जरूरी जो है, ये काम जो फेस्टिवल्स है या इनको ऑर्गेनाइज करने वाला, ये ऊपर से शुरू होना है। हमें स्टेट लेवल पे हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स है, हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, उनको आगे आना होगा। ये जो फेस्टिवल्स हैं ये सिर्फ तभी रिवाइव हो सकते हैं जब ये ऊपर से काम शुरू हो, जब इनको बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाए। मेरे ख्याल से ये फेस्टिवल्स आपकी बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसेस हैं जो करने के लिए तैयार होंगे। आपको बस स्टेट लेवल पे ये फ्रेमवर्क देना है कि अब आपने अगर कोई फेस्टिवल किसी पब्लिक एरिया में बुक कराना हो, उसके लिए आपको जितनी ख्वारी करनी पड़ती है, जितने लोगों की मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं, जितनी रिश्वतें देनी पड़ती हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट भी हुआ, सिक्योरिटी का, और दूसरा एक फ्रेमवर्क बना दो तो लोग करेंगे। सर्कस की परमिशन मिली है पिछले कई सालों से, लेकिन आप उसी पॉइंट पर तमाम लोग पहुंच गए कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। सिक्योरिटी अगर आप इफ यू अलाउ मी टू, नहीं श्योर, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सिक्योरिटी का इशू, सॉरी गो अहेड, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कॉन्सर्ट्स आपके, मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो उस वक्त बहुत कॉन्सर्ट्स होते थे, हम उन कॉन्सर्ट्स पे जाया भी करते थे म्यूजिक की। अब जो है वो बहुत कम हो गए। या 60s से पहले की बात कर रहे हैं? नहीं 60 से पहले की नहीं, 90s के अंदर, चले यहाँ पे 90s के अंदर आपके उम्र पर इख्तिलाफ राय हो सकता है, उम्र पे हो सकता है। चले जी, एक काम करते हैं, बड़ी सीरियस बहस होगी, दोबारा बाहर निकलते हैं वहां से और एक दफा दोबारा। अच्छा, होता क्या है, ये मेरी अब आप सबसे गुजारिश, आदिल की बात रहेगी, मेरे ख्याल है वो सुन आदिल प्लीज। हाँ, मैं यही बात कह रहा था कि देखिए सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। जो ये बात कर रहे हैं रहमान साहब या अली साहब ने जो बात की है, ये तमाम चीज़ें उस वक्त मुमकिन हैं। ये आर्ग्यूमेंट आप उस वक्त लोगों को दे सकते हैं जब आपके यहाँ एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो। बिल्कुल, हर बंदा सेलिब्रेट करना चाहता है। ये फेस्टिविटी इतना बड़ा मसला नहीं, इंसान के दिल में मौजूद होती है, इंसान एंजॉय करना चाहता है लाइफ में। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर आपको फतवे भी लगते हैं, यहाँ पर आप पर हमले भी होते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के इशू की वजह से ही इस वक्त हम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को
एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जब सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी तो फिर ये डिबेट नेक्स्ट फेज में आएगी। लेकिन आते इसमें एक बात यह ना कि जितनी इंपॉर्टेंट जंग वो लड़ना है उन दहशतगर्दों के खिलाफ या उसके खिलाफ, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप कौम का मोराल भी रखें, कौम को खुश भी रखें, और एक हैप्पीनेस जो है हमारी जहाँ where they hit us where it hurts, वो हम सबसे कम भी करें। क्योंकि नैरेटिव की जंग भी तो है ना, नैरेटिव की जंग भी तो है ना, उसमें फिर ये चीज काम आएगी आपके। नहीं, नैरेटिव देखें, नैरेटिव जो है वो स्टेट बनाती है। आपकी स्टेट नैरेटिव बनाना तो दूर की बात है, अभी तक वो कंफ्यूजन दूर नहीं कर सकी कि हम कौन सी स्टेट हैं। आपको पता है कि एक जगह से आवाज आती है कि हम इस्लामी फलाई रियासत हैं, एक तरफ से आवाज आती है हम इस्लामी रियासत हैं, एक तरफ से आती है हम बड़े एनलाइटन मॉडर्न लिबरल लोग हैं। पहले रियासत तो ये तय कर ले कि हमने करना क्या है, फिर उसके बाद जो है लोग तय करते हैं। चलिए जी, ये कंफ्यूजन तो अपनी जगह है, लेकिन हमने ईद तो मनानी है ना, उसमें एंजॉय भी करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम इन चीजों को सामने रख के ईद मनाने नहीं करते। नहीं, इसमें कोई चांद पे मसला हो, एक और त्योहार पे सर चांद पे आ गया था खिलाफे रहा, वो तो शुक्र है सफा नहीं हुआ। कौन सा त्योहार जनाब? वो जिस पे पाबंदी लगी है वो चुप चुप के बताना चाहिए। अच्छा जी, अब एक और बड़ी अहम चीज़ है जी, क्योंकि जो मेहमान होते हैं हमारे शोज़ में, माशाल्लाह सब जो बैठे हुए यहाँ पे, उनके शोज़ में जो मेहमान होते हैं वो उनके बारे में आप जानते भी बहुत हैं, चूँकि उनके पलंदे हम अक्सर लेके आए होते हैं टीवी के ऊपर, जनाब ये सब कुछ है। लोगों को ये भी ख्वाहिश होती है कि जाने अपने उन सेलिब्रिटीज़ को, अपने एंकर्स को, उनके बारे में कुछ पता हो, उनकी ज़िंदगी इस 42 इंच के टीवी से बाहर क्या ज़िंदगी उनकी होती है और किस तरह से वो फेस्टिवल्स मनाते हैं। तब चीज़ें मैं ज़रा डिस्कस करूँगा हमारे प्यारे दोस्तों से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फैन फॉलोइंग माशाल्लाह काफ़ी है आपकी। अच्छा, आपकी नहीं, अच्छा की मेरे लिए भी आपको नहीं पता आपको नहीं पता। अच्छा, और नाज़रीन, ये बात आज बाद में बेशक रहमान साहब झगड़ा कर ले मेरे से इस बात पर, ये फैन फॉलोइंग अब की नहीं है, जब से उन्होंने स्क्रीन पर आना शुरू किया, जब से एंकर बने, ये फैन फॉलोइंग उनकी कॉलेज के ज़माने की है। अच्छा अच्छा नहीं, तो बस अभी आप क्या चाहते हैं? नहीं, मुझे बताएं कि ऐसा कोई फैन कभी टकरा है आपको जिसको, जो मतलब कुछ लोग होते हैं जो छप जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक खास तरीके से अप्रोच किया होता है आपको और आप कहते हो यार मतलब ये क्या बंदा था, ऐसा या बंदी थी यार, है कुछ असल में हमारा मसला ये कि जो अक्सर खबरें देखने वाले लोग हैं ना, अक्सर खबरें देखने वाले जो लोग हैं वो आपकी बड़ी सीरियस ऑडियंस होती है और वो आपको फीडबैक भी देती है। पर मैं सिर्फ, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, कॉलेज की तो मुझे नहीं, कॉलेज में तो आप एक और तरह से होते हो, बट वर्क लाइफ में आपके साथ जो लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो आपको देखते हैं। आप अगर ये आपको ना देखें तो आप कुछ नहीं हो। ऑब्वियसली आप इनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग आपको देखना बंद कर दें तो आप कुछ भी नहीं हो। तो आपका जो काम, और फिर आपका जो काम है वो आपका इनके पास जाता है। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि इनका जो आपके साथ रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, वो एक बना रहे। फिर ये फीडबैक देते हैं, फीडबैक आपको हर तरह से आता है। तो एक ताल्लुक जो है, वो रिलेशनशिप जो है वो होती है, आपको इनसे सीखने का मौका मिलता है, आपको पता चलता है कि आपका काम कैसा जा रहा है, कौन सा काम आपका पसंद आया, कौन सा नहीं आया। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जब आप टीवी पर आते हो, आप भी बेहतर समझते हैं, आदिल साहब भी बेहतर समझते हैं। रहमान साहब, जिस यूनिवर्सिटी से आपने सीखा, हमने भी उधर से सीखा, जहाँ से बच के निकलना चाह रहे हैं, मैं आपको बचने नहीं दूंगा। बड़ी आप मुझे क्या चाहते हैं, मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि आपने ये हाईलाइट नहीं किया जो आपने सीखा है वो हमने भी सीखा है। वो हमने इनसे सीखने की कोशिश की है ना जी, ये पूरे गुर देते नहीं है। जो बिल्ली है, बिल्ली ने शेर को सब कुछ नहीं सिखाया था, दस पे जाना नहीं सिखाया था। तो ये बात तो है। देखिए माशाल्लाह हैंडसम है आप, खुश शक्ल है आप, अच्छा बोलते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, जब आप टीवी पे आ जाए तो डेफिनेटली नॉन पर्सनैलिटी हो जाते हैं। तो कोई ऐसा फैन, अब मुझे आप इसको समझ लेना, फैन बंदा नहीं होता बंदे का। कोई ऐसा फैन जो छप गया हो या कोई ऐसी चीज याद हो आपको, कोई ऐसा वाकया कि यार नहीं यार ये फैन तो जो है ना, मेरा ख्याल है आप बता दें, वो अपनी पोजीशन भी क्लियर करना। नहीं, इससे कोई आप एक स्पेसिफिक का पूछेंगे तो वो मेरा ख्याल है जवाब देना मुश्किल होगा। और ना 3 फैन ज्यादा हैं आपके। घर भी वापस जाना समझता हूँ मैं इस चीज को समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है, वी शुड नॉट नेम एनीवन, और हर आपका एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक होता है। You can describe. आप जहां तक मैंने आपको बताया ना कि ज्यादा, अब आई डोंट नो, ज्यादातर आपके जो काम देखने वाले होते हैं, जो आपको फीडबैक आता है, वो
सीनियर लोगों की तरफ से आता है। और मेरे साथ ये चीज है कि मुझे ज्यादा जो फीडबैक आता है इस मामले में आप ऐसा हो नहीं, कोई और बैठा हुआ था यहाँ पे बात करते हैं, ऐसा हो नहीं। आदिल साहब मुझे अब आपने अपना नहीं मानना तो फिर मैं चलिए सर, आप वैसे इस मामले में आप मुझे आपसे वो हमने वो जैसा कहते हैं ना वो क्षमा जो होती है वो लेके आदिल साहब तक तय की है। ज्यादा बेहतर आदमी है इस सवाल के लिए। आदिल साहब अब देखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो स्क्रीन पे आता हो बंदा, ऊपर से खुश शक्ल हो, तो फिर ये जो चीजें जो अभी रहमान साहब ने की हैं ये बड़ी प्यारी बातें दिखने में लगती हैं, लेकिन नहीं ये है ऐसे नहीं, में ऐसे हकीकत अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक आपके साथ वाकया शेयर करता हूँ। मेजर आमिर साहब को हम सब जानते हैं और वो बड़े एक तो काबिल आदमी भी हैं और उनका एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी बड़ा रोल रहा है। वो एक बड़ी मज़े की बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार आप तमाम एंकर्स जब भी यानी जर्नलिस्ट मैं देखता हूँ ना टीवी पे साथ बैठते हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ नहीं है कि आप लोग साथ बैठा करें, लेकिन ये जो आप लोग अंजुमन सताइश बाहिमी शुरू कर देते हैं ना, मुझे इससे बड़ा इख्तिलाफ है। तो मैंने कहा देखिए, हाँ मैंने कहा कि ये जो है वो एक नेचुरल है और हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को प्रेज करें, क्योंकि उसके अलावा आपने तो हमें प्रेज करना नहीं होता। एग्जैक्टली। सो ये आपने सवाल उनसे ठीक पूछा था, मुझसे और सवाल पूछ लें ताकि हजरत आपसे भी यही सवाल है, ख़वातीन की फैन फॉलोइंग ज्यादा है? होती है, बहुत ज्यादा ख़वातीन की होती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाता है कि उनमें से भाभी को कितनों का पता है? ये देखिए जो अब अपने ऊपर से उतरी है जिम्मेदारी, तो कैसे अब वो जो पता चल जाए उसका पता है। ठीक है, स्मार्ट आदमी। गुनाह वो नहीं जो गुनाह करे, जो पता चल जाए वो गुनाह होता है। हाँ, लेकिन रहमान साहब ने तो खैर सर्टिफिकेट ही दे दिया, उन्होंने कहा ये कोई गुनाह नहीं। मैंने कहा आप बताने से सही। और मैं एक और बात कहूँ आपको यहाँ से, जो रहमान साहब की बात को मैं नेगेट कर दूंगा यहाँ से। जी जी, जो फ़ैन फॉलोइंग होती है, और अगर उसमें चूँकि माशाल्लाह से अगर ख़वातीन की फ़ैन फॉलोइंग हो, उनमें से अक्सर वो माशाल्लाह आपने अपने लिए लगाया होगा, हम तो इसमें नहीं लगाते। अच्छा हम तो कहते हैं नजर लग जाए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। उसमें ये होता है कि उसमें अक्सर 80% मैंने ये देखा है कि उसमें उनको ताल्लुक इससे नहीं होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपने क्या सवाल पूछा था या आपका प्रोग्राम कैसा है। हमें तो हर दफा मैसेज जो आते हैं वो तो पैगाम काम के हवाले से हफ्ते का कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए ना। वाकया बताता हूँ, हम लोग तो हमारी जो लॉट है, जो यंग लॉट है, ये तो चले अभी हम कह सकते हैं ये कल की बात है। जावेद चौधरी साहब ने मुझे एक दफ़ा बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं लेक्चर्स देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ जाके, तो कहने लगे कि एक यूनिवर्सिटी को मैंने अपने घर बुला लिया स्टूडेंट्स को कि यार आप लोग मेरे घर आ जाएं। अब मैं बार बार यूनिवर्सिटी जाना हर वक्त मैनेज नहीं होता, मेरे घर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स आ गए, मैंने 1 घंटे तक उन स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर दिया, मीडिया पर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, इशू पर, ये सब कुछ। और एक स्टूडेंट ने जब वो लेक्चर मेरा ख़त्म हुआ तो मेरे पास, मैंने कहा जी इन्हें हाइटी कराएं और इनका ज़रा ख्याल रखें उधर अपने। तो एक स्टूडेंट ने आके मुझसे कहा अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा कामरान खान साहब आप ये बताएं आपने जियो क्यों छोड़ा? And I started laughing like anything. मैंने कहा सर आप मुझसे मजाक कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं जी मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ। मुझे कहा कामरान खान साहब आपने जो है वो जियो टीवी कब छोड़ा है? सो आप जो बात कर रहे हैं ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि जो फीमेल फ़ैन फॉलोइंग है ना, उसमें बहुत कम ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब सबसे पहला जो फीडबैक है वो आता उन्हीं की तरफ से, आप खुश होते हैं शो बड़ा देखा गया यार मेरा आर्ग्यूमेंट और मेरी मैं से डिसएग्री करता हूँ इस पे। मैं आपसे एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट जो हमारी ख़वातीन है दे हैव अ ग्रेट पॉलिटिकल सेंस। आपको जो फीडबैक मिलता है उसमें वो प्रॉपर वो उतना ही वैल्यूएबल होता है जितना मेल व्यूअर्स का होता है। ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से फीडबैक आता होगा। मैं पाकिस्तानी मैं ब्रेक यहाँ पे ले लूं, लेकिन ये डिस्कशन बड़ी अच्छी है यार। मैं अली से भी यही बात पूछूंगा क्योंकि वो ट्रैवल भी करते रहते हैं, और रहमान साहब ने एक बात तो इसमें बहुत अच्छी की, कोई शक नहीं कि हमारी ख़वातीन को डेफिनेटली पॉलिटिकल सेंस है। जो आजकल रैलियां जलसे हो रहे हैं इसमें से ख़वातीन बहुत आगे बढ़कर सामने आ रही हैं, उससे ये ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक में कुछ मामला सुलझा के फिर वापस आते हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन। गुफ्तगू इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है और अब अगला जो नाजुक मोड़ है उस पर अली मोइन नवाजिश खड़े हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। अली जब स्टूडेंट थे तब तो एक और ही, तब तो माशाल्लाह जितने आपने एज ली है, मैंने नहीं ख्याल किया आज कोई और चीज ज़हन में आपके आती होगी। बिल्कुल वही चलता। 4-5 दफा भी पेपर दे लेते तो नहीं आते। इतने तो एबीसी में वर्ड्स नहीं है जितने जिस तरह इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ वो 444 किया, तो हम यही बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम को एक और बारी भी दे दी जाए तो फिर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अली मुझे आप ये बताएं कि जब आप टीवी पे आना शुरू हुए, फेमस हो गए, उसके बाद जो है अगर रेटिंग देखें आपकी निकाल के, तो उसमें जो है वो जेंडर फैक्टर को सामने रखते हुए
तादाद किसकी ज्यादा थी जिन्होंने यार आपको फॉलो किया? मैं इसका सिंपल जवाब देता हूँ। सवाल जरा बहुत उन तमाम लड़के लड़कियों के वालिदैन की तादाद सबसे ज्यादा। आप अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाएं? अल्लाह, आप तो मतलब वो बन गए ना, क्या कह सकते हैं? वही बस देखिए, मेरी जनरेशन के जो मेरे इर्द गिर्द के क्लास फेलोज थे वो तो सब मुझसे नफरत करते हैं, हमारे लिए क्या मुसीबत खड़ी कर दी है, तो वहाँ तो कोई चांस ही नहीं रहा ना। ठीक है। बाकी ये है कि मेरा एक दोस्त तंग करते हैं, कहते तमाम खवातीन 15 साल से नीचे और 35 साल से ऊपर तुम्हारी फैन। अरे तो बस अब पढ़ाई कर ली तो बस ये एक प्रॉब्लम नहीं, है। उसके बाद अच्छा, एक हमें अभी मेरे बता रहे हैं प्रोड्यूसर साहब कि हमें एक मारूफ मशहूर एंकर साहब ने ज्वाइन किया है, नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा, वो दोस्त भी हैं हम सबके, तो मैं चाहूंगा कि वो बात करें सबसे, तो फिर हम आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहचान लिया। बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब ये कहा गया था किसी को भी नहीं बताया गया, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, किसी को नहीं बताया था। बस मैंने पहचान लिया है यार। मेरे ख्याल से। आपने पहचान लिया आदिल साहब? अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या हाल है? वालेकुम खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। और मैं आप सबका बड़ा फैन, और आप सबको मिलता रहता है। और मैंने तो यही कहना था कि एज ए व्यूअर आपको देखकर बड़ी खुशी होती है, और लेकिन आप जब फाटा ही छोड़ दिया गया है तो ये बड़ी गलत बात है। मुझे कुछ बताया गया, आपको कुछ बताया गया। उसामा साहब, आप यहाँ पे है नहीं, वरना आपके भी खाते खोलते। आपने कॉलेज की बात की जी। तो उसामा ऑल्सो कम्स फ्रॉम द सेम कॉलेज जी। और उसामा मेरे 1 साल सीनियर थे, तो मेरा ख्याल है उनके खाते आप खोले, मैंने कहा। एक पीढ़ी है मुकम्मल जो है ना। रहमान यार, ये ज्यादती है, आप मेरी उम्र बता रहे हैं इतना। नहीं चला गया। देखिए, मैंने सिर्फ ये बताया है कि आप जो है वो मेरे से 1 साल सीनियर है बस। तो यार आपने बता दिया कि मैं आपसे बड़ा हूँ यार, ये गलत कर दिया आपने। कोई नहीं, मुझसे भी 1 साल सीनियर है रहमान आप। चलो या तो मैं दोनों से बड़ा कर। हाँ उसामा भाई, ये बताइए ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है। और मैं जब अली मोइन नवाजिश साहब को सुन रहा था, मेरा ख्याल था कि आप मुझे कहेंगे कि उसामा और अली मोइन नवाजिश कुछ एक मिलते जुलते हैं, कोई एक जैसे हैं। आपने मुझे बहुत आगे खड़ा कर दिया। अच्छा नहीं, वैसे मुझे कुछ कॉमन नजर नहीं आया ना उसामा भाई आप में और अली मोइन नवाजिश में। तो यार देखें, अली साहब जितने एज लेते थे उतनी मैं डीज लेता था। बहुत बड़ी कॉमनैलिटी है। हाँ वैसे ये तो है। तो उसामा साहब, तो सर मेरे उस्तादों में से आप हैं, और आपने जो सिखाया, अब वो मैं आपको खैर बाकी मक्खन में बाद में लगाऊंगा, लेकिन इतना अब तक के लिए है कि जितना आपने सिखाया वही लेके आज बैठे हुए हैं। एंकरिंग में पहली बात हम करें। पहली बात में मैं गारंटी देता हूँ उसामा गाजी आपका 0 नंबर है। 0 नंबर। ये भी ना बोले बेचारे की मार्केट डाउन के। आपकी शरारतें और गलतियां मेरे साथ पे डाल जाएंगे आप। नहीं, उसामा के साथ तो हमारा, बल्कि आपका भी जो है वो, हमारा जो मेन जो स्टार्ट था वो एक्सप्रेस न्यूज से था। और उसामा, जुनेद, मैं, शाजिया, आयशा, अजमल जामी, ये हमारी ये वो पहली टीम थी जो एक्सप्रेस न्यूज़ की जो टीम थी। तो हमारी जो उस वक्त जो दोस्ती बनी है, तो वो उस वक्त तो आप कहते हैं वो कोई कंपटीशन नहीं था। सारे आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकट्ठे थे। और फिर फाद हुसैन वाज देयर, तो बड़ा हमारा जबरदस्त और अच्छा वक्त जो है वो वहाँ पर लाइन ड्रॉप होगी। और हुआ यही कि वो शायद पहला मौका था कि जब बिल्कुल फ्रेशर्स को लेकर आया गया था मार्केट में, जनाब आप आके चैलेंज करें उस चीज़ को। अच्छा जी, तो अगर हमारे पास वक्त कितना है प्रोड्यूसर साहब? अगर वक्त है तो हम अपनी इसी ठीक है, हम इसी नाजुक डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये। अली, आपने क्यों मायूसी का इज़हार किया है इतना ज़्यादा? मतलब क्यों आपको अब मायूस? आई थिंक द स्टेज इज ओवर नाउ। हाँ नहीं, definitely is, बल्कि अब the stage is also over in the other way, which Adil knows. He recently got married. I got मुबारक। एक ही गल है गलत सही। सर्टिफिकेट लव गया। मुबारक हो। मैं कहता हूँ ट्रांसफर होगी, पोजीशन नहीं मिली। लेकिन फिर भी मुबारक हो जी आपको। Thank you. न्यू उस तरह से स्टेज है ये लाइफ की। It's a new stage, the last stage, the end of every other stage. आप एग्री करते हैं? ये सारे मेरी मैरिड दोस्त मुझे यही बताते रहते हैं, स्पेशली ये तो बहुत ही बताते हैं कि बेटा कम हो गया तेरा। महीने में पता चलेगा। वो मेरे दोस्त वो गेम अगर आपने कभी खेले हो, देखा ना लास्ट स्टेज में जो लास्ट, मैं I'm a game lover उस तरह से। तो वो बस ये फाइनल स्टेज में, फाइनल राउंड में गेम ओवर नहीं होने देनी आप। गेम ओवर ये पावर प्ले लेते रहे। मेरे एक दोस्त कहते
थे 6 महीने तक आप शादीशुदा होते हैं, उसके बाद शादी ज़्यादा हो जाते हैं। अब मालूम होगा कि ये सब ठीक कहते थे या नहीं। रहमान साहब एग्री करते हैं ये बस मेरा ख्याल है किसी हद तक एग्री करता हूँ इस चीज से। थोड़ी हिम्मत कर हिम्मत कर नहीं, किसी हद तक एग्री करता हूँ। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं शादीशुदा आदमी का वो हिसाब है कि आप कुछ भी कहेंगे तो वो आपके खिलाफ जो है बतौर सबूत किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरी तो मगर खैर आई गॉट मैरिड 1 साल हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बड़े अच्छे जो शुदा है या हालात जा रहे हैं। नहीं, अभी तक मैं शुदा में ही हूँ मेरा ख्याल है। माशाल्लाह ही कीपिंग इट फ्रेश। आदिल साहब आप एग्री नहीं करते लगता है इस चीज से? नहीं, किस चीज से एग्री नहीं? यही कि आदमी 6 महीने के ये तो सवाल आप बोल रहे हैं, तो हर कोई भी बंदा डिसएग्री नहीं करेगा। वो अगर आपने लतीफा सुना हो, हाँ हिम्मत करें, आपने वाकया सुना था? वो मेरा ख्याल है वो एक और ट्रांसलेशन में हमने वो मंसूर ने वाकया सुनाया। हिम्मत करें, हिम्मत। हाँ, नहीं, किस चीज से आप कह रहे हैं आप डिसएग्री? शादी, मैं अली की चले बात को, उसको मैं अपने फ्रेज उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ कि आप पहले 6 महीने शादीशुदा होते हैं, उसके बाद शादी ज्यादा हो जाते हैं, तो मतलब एग्री करते हैं? इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन। आप डिपेंड करता है अगर आपका सियासी जवाब नहीं देने। मक्खन मार रहे यार देखे ना, आप तो उन्होंने अपने बारे में बोल लिया, मैं वीजा क्लियरेंस ले रहा था। एक मिनट भाभी, आप एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए किचन में जाएं, कुछ वहाँ पे कुछ देख लें, कुछ काम खराब ही हुआ होगा, तब तक मैं बात करता हूँ। देखिए ये दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं। मुझे जरा लेट मी फिनिश फर्स्ट। will be held against you। देखिए अगर अब आदिल साहब अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे। ओपिनियन दूंगा मैं। अगर आप दोनों फाउल कर चुके हैं तो दूसरे प्लेयर को जाने दें, कोई इशू नहीं। सर ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। आपका लाइफ पार्टनर, आपका जो उससे अगर आपकी कंपैटिबिलिटी है, अगर वो आपको समझता है, तो इससे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं। और अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आपने बहुत खूबसूरत खातून से शादी की है, लेकिन वो रिश्ता खूबसूरत नहीं हो सकता। सो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन अगर आपकी जहनी हम आहंगी हो, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो आपकी कोई भी लिए प्रॉब्लम, कोई हर्डल जो है वो ज़्यादा अरसे नहीं रह पाती। अगर लाइफ पार्टनर इरिटेटिंग हो तो फिर उसके बाद आपको वाकई शादी बोझ लगने लगती है। अब शो के बाद ये असल बात मैं ये बंद होगा ना, मैं बात बोलूंगा। अच्छा मुझे एक बात, ये निकलेंगी बात। एक और अहम बात, अली आप तो यू हैव टाइड अ नॉट अभी रिसेंटली, ये आपने बताया, तो ये जो आपकी फॉलोइंग होती है जिसमें डेफिनेटली फीमेल्स होती हैं, तो इतनी लिबर्टी दी हुई है कि आप उनको रिस्पॉन्ड कर सको, प्रॉब्लम तो नहीं होती है हमारी भाभी को उनसे? नहीं, अभी क्योंकि सिर्फ मैं खाली 20 दिन हुए हैं तो मुझे कुछ पता नहीं। यार कितना मासूम जवाब था वैसे ही, सिर्फ 20 दिन हुए। हमेशा खतरनाक लोग ही मासूम जवाब देते हैं। ये रहमान साहब है, मतलब कि उस पे एतराज तो डेफिनेटली होता है या नहीं होता है? मेरा ख्याल ये जवाब नेचुरल है। सॉरी नोयत कुछ चीजें अंडरस्टूड है, ये नेचुरल है। आप कवर कैसे करते हैं रहमान साहब की तरह? डिपेंड्स। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक तो जैसे कि कहा कि अंडरस्टैंडिंग जो होती है, आदिल ने जिस तरह से बात की कि आदिल की मैं बात की तायीद करता हूँ, तो जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो तो फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि मैं कुछ सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मैं मतलब आई एम नॉट अ फेसबुक पर्सन और ट्विटर पर्सन, या फिर जो एक होता है ना जो अपने जिंदगी दिन का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पे गुजारते हैं। तो ये फ़ोन है, ये कॉल सुनने के लिए होता है और कॉल बंद करने के लिए, बस ये कॉल की हद तक है। ऐसा नहीं होता कि भाभी साथ हैं, एक सेल्फी ले लूं सर आपके साथ? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है वैसे, या मैं ऐसा होने नहीं देता। How you got the sense how to respond? अब आप इनसे गलत सवाल पूछ रहे हैं, पहले बता चुके जो चीज बतानी थी, अब ये कवर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जब रिसेंटली अ मंथ बिफोर ही गॉट मैरिड, या जो भी आप कह लें, इनका निकाह हो गया, जो ये इनकी शादी को भी 1 साल हुआ है, और इट्स बीन 7 years that I'm married। माशाल्लाह। तो जब आप 1-1 साल वालों से पूछेंगे तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे, और 8 साल बाद वाले से पूछेंगे तो मेरे जैसा जवाब मिलेगा। अभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है होगा नहीं। हो चुका है। ये चाह रहे हैं कि 7 साल में ब्रेन वॉशिंग और ट्यूनिंग हो चुकी होती है, अभी ट्यूनिंग होना बाकी है। जब हालात की जद में आओगे तो मेरे जैसे हम टाइम खत्म हो गया, वरना और बल्कि मैं समझता हूँ अच्छे और खत्म हो गया, क्योंकि मैं अब ऑफ द रिकॉर्ड जाके जो असल बातें हैं वो मैं पूछूंगा, और वो इंशाल्लाह ऑफ द रिकॉर्ड ही हमेशा रहेंगी, हमारे दरमियान ही रहेंगी। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि अपने मुल्क के टीवी के बड़े सितारों को यहाँ पर मदऊ करें, उनसे कुछ ऐसी चिटचाट हो जो पहले आम उमूमी तौर पर नहीं होती है। लेट अस सी द अदर साइड ऑफ देम। तो वो हमारी अदना सी कोशिश। फिलहाल तक ले दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।